आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम आइडेंटिटी है। यह एक थ्रिलर एक्शन मूवी है। इस फिल्म की शॉर्ट स्टोरी को ही अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में अमर फेलिक्स, एक कपड़ों की दुकान का कर्मचारी, चेंजिंग रूम में महिलाओं की गुप्त रिकॉर्डिंग करता है और उन्हें पैसे के लिए ब्लैकमेल करता है। वह एक परित्यक्त कपड़ा गोदाम से यह सब अंजाम देता है। एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति गोदाम में घुसता है, अमर को मार देता है और गोदाम को उसके शव के साथ जला देता है। कुछ हफ्तों बाद डीवाईएसपी दिनेशन को कर्नाटक पुलिस के सीआई एलन जैकब से संपर्क होता है, जो अमर की हत्या की जांच कर रहा है। एलन के पास एक गवाह है, अलीशा, जिसे जांच के दौरान एन कहा जाता है। एन को फोटोग्राफिक मेमोरी है और वह दावा करती है कि वह हत्यारे को पहचान सकती है। दिनेशन उन्हें अपनी इमारत में एक सुरक्षित घर देता है, जहां हरण शंकर रहता है। हरण एक कराटे प्रशिक्षक है और ओसीडी से पीड़ित है, जो उसके अत्याचारी पिता के कारण हुआ है। वह अपनी बहन देविका और सौतेली बहन नीरजा के साथ रहता है। एक स्कूटर चोरी की घटना के दौरान हरण अपने स्केचिंग कौशल का प्रदर्शन करता है, जो उसने अपनी मृत मां, एक पुलिस स्केच आर्टिस्ट, से सीखा था। प्रभावित होकर एलन हरण से एन के विवरण के आधार पर हत्यारे का स्केच बनाने को कहता है। एन का पहला विवरण हरण के चेहरे से मेल खाता है, जिससे एलन को शक होता है। हालांकि जब हरण अपराध स्थल पर दूसरा स्केच बनाता है तो वह एक अलग चेहरा दिखाता है, जिसे एन हत्यारे के रूप में पहचानती है। एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन यह पता चलता है कि हरण ही अमर को मारने वाला है। हरण को एहसास होता है कि उसकी पहचान खुल सकती है और वह एन के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चाचा सुदर्शन, एक डॉक्टर, उसे पकड़ लेते हैं। एन उन्हें गन पॉइंट पर रखती है और सुदर्शन को पता चलता है कि एन चेहरे पहचानने में असमर्थ है और उसकी याददाश्त अविश्वसनीय है। एलन आता है और एन को अलीशा के नाम से संबोधित करता है। 4 हफ्ते पहले अलीशा अब्दुल समद, एक न्यूज प्रेजेंटर, को हैकर नकुल ने अमर के अपराधों के बारे में बताया था। उसे उजागर करने के लिए अलीशा अमर के गोदाम में घुस गई, लेकिन हरण द्वारा लगाई गई आग में फंस गई और भागते समय एक ट्रक से टकरा गई, जिससे उसे प्रोसोपैग्नोसिया, चेहरे पहचानने में असमर्थता, हो गया। एलन हरण को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति, अमीर अली, आत्मसमर्पण करता है और कबूल करता है, जिससे हरण का नाम साफ हो जाता है। हालांकि हरण बाद में अलीशा को बताता है कि उसने अमर को इसलिए मारा क्योंकि अमर ने उसकी बहन नीरजा और उसकी दोस्त साकिना के साथ बलात्कार किया था। हरण ने अमर और साकिना के भाई अंसार के पिता को मार डाला, जो अमीर था और अंसार की रक्षा करने की कसम खाई थी। अगले दिन एलन गायब हो जाता है। हरण को पता चलता है कि एलन अमर की हार्ड ड्राइव के पीछे है, जिसमें समझौतावादी वीडियो हैं। एलन हरण और अलीशा पर कार चेस के दौरान हमला करता है और हरण का भेष बदलकर दिनेशन के पास जाता है। एलन हार्ड ड्राइव पाने के लिए दिनेशन को मार देता है, लेकिन अलीशा गलती से हरण को जिम्मेदार मान लेती है। 2 दिन बाद हरण अपनी बेगुनाही साबित करता है। एलन का पिछला इतिहास सामने आता है। वह एक निलंबित अधिकारी है जो क्रिमिनल्स को नई पहचान बेचने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का दुरुपयोग करता था। उसने चित्रम्मल, एक पत्रकार की विधवा, की पहचान बिजनेस मैग्नेट चिनप्पा को बेची, जिसने उसे मारने की कोशिश की। चित्रम्मल को चुप कराने के लिए एलन ने अमर को अंसार को ब्लैकमेल करके उसकी हत्या करने के लिए कहा। हालांकि अमर ने नीरजा और साकिना का अपहरण कर लिया, जिससे यह सारी घटनाएं शुरू हुईं। एलन देविका और नीरजा को उनके अस्पताल में बंधक बना लेता है, जबकि पुलिस सुदर्शन से हरण के अतीत के बारे में पूछताछ करती है। यह पता चलता है कि हरण वास्तव में एक पूर्व एनएसजी कमांडो और एक सक्रिय स्काई मार्शल है। हरण चित्रम्मल की फ्लाइट पर सवार होता है और नकुल और अलीशा की मदद से पता लगाता है कि फ्लाइट पर 7 अन्य गवाह हैं, जिनकी पहचान एलन ने बेची थी। एलन एक ब्लैकमेल्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मदद से फ्लाइट को क्रैश कराने की योजना बना रहा है।
हरन फ्लाइट के ट्रांसपोंडर को निष्क्रिय कर देता है और क्रैश को टालता है, लेकिन एलन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि एमआरआई रूम की रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद वह अपनी हार्ड ड्राइव खो देता है। कुछ हफ्तों बाद एलन एक प्राइवेट जेट पर भागने की कोशिश करता है। हरन, जो उस फ्लाइट का स्काई मार्शल है, एलन का सामना करता है। एक अंतिम लड़ाई में हरन एलन और उसके बॉडीगार्ड्स को मार देता है, दिनेशन की मौत का बदला लेता है और एलन के आपराधिक साम्राज्य को समाप्त कर देता है। सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। यह इस फिल्म की पूरी कहानी थी। हाईली रिकमेंडेड मूवी इन माई साइड। डोंट मिस दिस गुड क्राइम थ्रिलर। माई रेटिंग फॉर दिस मूवी 3.8 आउट ऑफ 5। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।